नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय की गहराई में उतरेंगे। हम शिव महाकाव्यों की उन जटिल पौराणिक कथाओं को डिकोड करने वाले हैं जिनके भीतर एक बहुत गहरा मैसेज छिपा है, अटूट विश्वास की आखिरी जीत। असल में इस विश्लेषण के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सच्ची तपस्या और श्रद्धा सृष्टि के सबसे बड़े डर और संकटों को हरा सकती है। ये बहुत ही रोचक होने वाला है। इस एक्सप्लेनर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले ब्रह्मांड का संकट, फिर कामदेव का भस्म होना, उसके बाद मां पार्वती की महातपस्या और आखिर में शिव भक्ति के चमत्कार। बस इन्हीं 4 हिस्सों पर हमारी चर्चा आधारित होगी। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, ब्रह्मांड में संकट। इस अराजकता की समय रेखा यानी टाइमलाइन पर अगर ध्यान दिया जाए तो पता चलता है कि समाधान कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं थी। पहले साल में तारकासुर का आतंक पूरे ब्रह्मांड में भारी तबाही फैला देता है। फिर साल 100 आते आते शिवजी के क्रोध से कामदेव का भस्म होना एक और बड़ा झटका साबित होता है। इसके बाद साल 500 में मां पार्वती की वो कड़ी और शांत तपस्या शुरू होती है, और तब जाके साल 1000 में एक रक्षक के जन्म की भविष्यवाणी होती है। ये पूरा सफर बताता है कि चीजें कितनी धैर्य के साथ सामने आती हैं। और इस सब के बीच देवराज इंद्र और बाकी देवगण भयंकर डर के साए में जी रहे हैं। असल में राक्षस तारकासुर के हाथों अपना स्वर्ग हारने के बाद उनके भीतर इतनी निराशा और पैनिक भर गया है कि अब उन्हें बस किसी भी तरह एक शॉर्टकट चाहिए। वो एक ऐसी जल्दबाजी वाली तरकीब ढूंढ रहे हैं जिससे उनकी खोई हुई शक्ति उन्हें तुरंत वापस मिल जाए। पर ठीक इस नाजुक मोड़ पर ब्रह्मा जी एक बहुत ही पावरफुल और स्पष्ट याद दहानी देते हैं। तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। उनका ये संदेश बिल्कुल साफ था। घबराहट में उठाए गए कदम या जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा। सच्चा आध्यात्मिक प्रयास और अनंत धैर्य ही इस विशाल समस्या का असली और एकमात्र समाधान है। और यहीं से हम बढ़ते हैं कथा के दूसरे हिस्से की तरफ, कामदेव का भस्म होना। यहाँ पूरे ब्रह्मांड के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या भगवान शिव की वो अटूट गहरी समाधि कभी टूटेगी। ये सवाल इन कथाओं में एक जबरदस्त तनाव पैदा कर देता है, खासकर तब जब देवराज इंद्र अपना धैर्य बिल्कुल खो बैठते हैं और इस पूरी सिचुएशन को अपने हिसाब से बदलने का निर्णय ले लेते हैं। तो जब अहंकार और बेचैनी का सामना ईश्वरीय शांति से होता है तो विनाश बिल्कुल तय है। होता यह है कि इंद्र जोर जबरदस्ती से कामदेव से प्रेम बाण चलवाते हैं, जिसका नतीजा भगवान शिव का तीसरा नेत्र क्रोध में खुलता है और अगले ही पल कामदेव वहीं भस्म हो जाते हैं। स्रोत सामग्री में इसे जल्दबाजी में उठाए गए कदम का एक भयंकर परिणाम बताया गया है। इस पूरी स्थिति में एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ देवताओं की अधीरता है जो पूरी तरह से अहंकार से भरी है, जहां वो कामदेव के बल का इस्तेमाल कर रहे हैं और बुरी तरह असफल होते हैं। और ठीक इसके उलट मां पार्वती का वो अटूट धैर्य है जो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सख्त और शुद्ध तपस्या का एक प्राकृतिक रास्ता चुनती हैं। ये बिल्कुल क्लियर कर देता है कि दिव्यता को बल से नहीं बल्कि पूरे समर्पण से ही पाया जा सकता है, जो इस चर्चा को तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर ले आता है, मां पार्वती की महातपस्या। लेकिन इस तपस्या को समझने से पहले यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, और वो है शिव तत्व। ये सिर्फ कोई आम पौराणिक शब्द नहीं है। इसे शांति, प्रेम और एक ऐसी रचनात्मक शक्ति के रूप में डिफाइन किया गया है जो अंदर के अज्ञान और अहंकार को पूरी तरह जड़ से मिटा देती है। एक तरह से देखा जाए तो ये बाहर लड़े जाने वाले युद्ध से कहीं ज्यादा अपने ही भीतर की एक मनोवैज्ञानिक जीत है। और इस जीत के लिए पार्वती जी ने जो किया वो हैरान कर देने वाला है। उन्होंने अपने सारे राजसी सुख सुविधाएं सब कुछ बिल्कुल छोड़ दिया। हिमालय की उन बर्फीली सुनसान चोटियों पर जहां जिंदा रहना ही अपने आप में एक चुनौती है, वहां उन्होंने अकेले अपना शिव महिमा व्रत शुरू किया। उनकी ये शांत लेकिन पूरी तरह से अनुशासित तपस्या असल में उस घबराहट का सबसे शक्तिशाली तोड़ थी जिसने कुछ समय पहले पूरे ब्रह्मांड को खतरे में डाल रखा था। ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। इस कड़ी साधना के दौरान उन्हें लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ा। जब उनके भाई मेनक ने अपने अहंकार में आकर उन्हें रोकना चाहा, तो उन्होंने बड़ी ही शांति से उसके ईगो को तोड़ा। उन्होंने अपनी माता मेनावती की व्यर्थ चिंताओं और डर को भी दूर किया और बिना किसी खौफ के बिल्कुल अकेले उन आकर्षक
लेकिन विशाल और भयानक पहाड़ी चोटियों को अपना लिया। आखिर में हम इस कथा के चौथे और अंतिम पड़ाव पर आते हैं, शिव भक्ति के चमत्कार। ब्रह्मांड और देवताओं से आगे बढ़कर अगर आम मनुष्यों के जीवन में इसी श्रद्धा का असर देखा जाए तो वहां भी नतीजा यही होता है। उदाहरण के लिए सुप्रिया की कहानी देखिए। जब दारुका नाम के एक खतरनाक राक्षस ने उसे कैद कर लिया तो वो घबराया नहीं। उसने बाकी बंदियों को भी यही सिखाया कि जहां विश्वास कमजोर होता है, डर वहीं जगह बनाता है। उसके लगातार जाप ने आखिरकार उसे पशुपतास्त्र के जरिए मुक्ति दिला दी। वहीं दूसरी तरफ घुष्मा का किस्सा भी ऐसी ही एक मिसाल है। उसकी खुद की ईर्ष्यालु बहन ने उसके प्यारे बेटे को मार दिया था, लेकिन इतने घोर दुख में भी घुष्मा का विश्वास नहीं डीमगाया और नतीजा ये निकला कि उसकी अटूट भक्ति ने उसके बेटे को वापस जीवित कर दिया। ये कथाएं बताती हैं कि कितने भी घोर अंधकार में क्यों ना हो, दृढ़ विश्वास सच में चमत्कार कर सकता है। और इन्हीं असाधारण परीक्षाओं के बाद जो दिव्य पुरस्कार मिलते हैं, वो हमेशा के लिए इन ज्योतिर्लिंगों के रूप में स्थापित हो जाते हैं। जैसे नागेश्वर, जो अकाल मृत्यु और डर को हमेशा के लिए खत्म करता है। काशी विश्वनाथ, जो शुद्ध तपस्या का आखिरी आशीर्वाद है, यानी शाश्वत मुक्ति और मोक्ष। और घुष्मेश्वर, जो बड़ी से बड़ी और असाध्य बीमारियों को ठीक करने और परम क्षमा का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये तीनों ही अटूट विश्वास की जीत के स्थायी उदाहरण हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही प्रभावशाली और गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। यदि इन कथाओं के अनुसार सबसे बड़ा और असली राक्षस कोई बाहर का दानव नहीं, बल्कि अज्ञान के रूप में खुद मनुष्य के भीतर छिपा हुआ है, तो उस अहंकार को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए एक व्यक्ति का विश्वास कितना बड़ा और कितना मजबूत होना चाहिए। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सृष्टि के सबसे खतरनाक युद्ध सच में इस बारी ब्रह्मांड में लड़े जाते हैं, या फिर वो चुपचाप हमारे अपने मस्तिष्क और अंतरात्मा के भीतर ही चल रहे होते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो इन कथाओं को एक नए और बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है।